चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज पार्ट 2 वीडियो है। ये बायोलॉजी का 10th क्लास के लिए बायोलॉजी का लेसन 4 आनुवंशिकता एवं जैव विकास बायोलॉजी का ये चैप्टर है। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो टोटल हम क्लियर कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। इसका पार्ट 1 हो चुका, आज पार्ट 2 देखेंगे जिसमें जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए और जो पूछे जाएंगे इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट है सबको सब छांट लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको साइंस सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है, साथ ही साथ मैथ का। ये कल ही हो चुका था कि ब्रोकोली का विकास किस विधि से होता है, तो ये था कृत्रिम चयन विधि से होता है। अगले सवाल की अगर हम बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। उपार्जित लक्षण का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कौन वैज्ञानिक थे? क्या लैमार्क थे, मेंडल थे, हेल्डन थे या यूरे थे? उपार्जित लक्षण, ठीक है, यानी जो पिताजी का गुण है उसके संतानों में आएगा। तो ये जो लक्षण उपार्जित लक्षण आते रहते हैं, ये किसने बताया गया था? 16 नंबर क्वेश्चन का ये बताया गया लैमार्क के द्वारा। उपार्जित लक्षण किसके द्वारा बताया गया? वंशागति सिद्धांत, तो लैमार्क ने। अगला सवाल है क्वेश्चन कि कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण क्या है? ध्यान से समझना होगा कि कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण है क्या? केंद्रक है, केंद्रीय कक्ष है, या रसधानी है, या रिक्तियां हैं? क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण उसका केंद्रक ही होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? जीन कहाँ पाए जाते हैं? और ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया। जीन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, जीन कहाँ पाए जाते हैं ये बताना आप लोग को। गुणसूत्र में, त्वचा में, हाथ में, या कोशिका झिल्ली में? तो जीन जो पाए जाते हैं वो गुणसूत्र में ही पाए जाते हैं। लक्षण जो कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? क्या समजात अंग है, या अवशेषी अंग है, या समृद्धि अंग है? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो ध्यान देंगे, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के हैं? तो समृद्धि, यानी इसे आप बोल सकते हैं समजात अंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा, समजात अंग हो जाते हैं। अगले सवाल की ओर बात करें। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक क्या है? उभयलिंगी जंतु है। केचुआ है, मछली है, शेर है, या बकरी है? ये पहले वाली चैप्टर में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है और ये बार बार आपसे पूछा ही जाता है। तो केचुआ जो होता है वो उभयलिंगी जंतु है। कैसा है? उभयलिंगी। नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोल दिया जाता है? उसे उभयलिंगी बोल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उड़हुल किस प्रकार का फूल है? ये भी आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया है, कई बार पूछे जाएंगे भी। उड़हुल किस प्रकार का फूल होता है? क्या द्विलिंगी होता है, एकलिंगी होता है, दोनों होते हैं? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये राइट आंसर की बात करिए, द्विलिंगी होता है, यानी ये भी एक प्रकार से उभयलिंगी ही होता है। क्योंकि उड़हुल का फूल आप देखेंगे कि सालों भर लगभग फुलाते रहता है। इसमें दूसरे जीव की यानी दूसरे पौधे की जरूरत नहीं पड़ता है फूल का। अगला, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है ये? ठीक है, क्या डार्विन ने, ओपरिन ने, लेमार्क ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इस जो लिखा गया है ये डार्विन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या बोला है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? ये तो आप 10 वर्ष से कम नहीं पूछ चुका है, हर बार लगभग पूछ ही दिया जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चयन किया था। आम का, गुलाब का, गेहूं का, मटर का? तो बगीचे में उगने वाले लाखों पौधों में से केवल मटर के पौधों का ही चयन किया था और इस पर लगभग 7 पीढ़ियों तक के इसका अध्ययन किया गया था। ठीक है, चलिए क्योंकि आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण क्या है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद यानी अगला पैर उसका, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, ये उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएंगे? समजात अंग के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ध्यान देंगे, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद ये भी एक प्रकार से क्या है? समजात अंग है। हमारे दांत, हाथी के दांत समजात अंग, आलू और घास की ऊपरी भूस्तरी यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा समजात अंग के रूप में।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को, है ना, बौने पौधे को दर्शाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बौने पौधे को दर्शाता है क्या, बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी, छोटा डबल टी या बड़ा डबल टी। तो बौने पौधे को कौन दर्शाता है, ये दर्शाता है छोटा डबल टी। ठीक है, ये बौने पौधे को दर्शाता है। और अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। ये तो इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन यही हुआ कि निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं और उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितना सही हुआ है जरूर कमेंट करें और चैनल में आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक प्यार दीजिए, तभी आप लोगों के बीच में रेगुलर क्लास चलता रहेगा। एग्जाम होते होते सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे, जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव गलती होने का चांस नहीं बनता है। ठीक है, मिलेंगे कल अगला चैप्टर लेकर के। आज के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।